हमने ऑलरेडी 60 इंपॉर्टेंट वर्ब है उसको कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 61 से लेके 80 इंपॉर्टेंट वर्ब देखने वाले हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिनका बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है बेल्च। बहुत कॉमन वर्ड है और हमेशा यूज होता है। इसका मतलब होता है ढकार लेना या ढकार मारना। बेल्चिंग वर्ड सुने हैं, बेल्च से अगर हम आईएनजी इसमें डाल देते हैं तो ये हो जाता है बेल्चिंग, ढकारना। ठीक है, उसने खाने के बाद जोर से ढकार ली। बहुत गंदी आदत है, बट ये होना चाहिए। अगर कोई ढकार ले लेता है तो भैया हम लोग उसको बोलना है कि ये बेल्च मत करो यार, ये अच्छी आदत नहीं है। तो हम इसको क्या, ही बेल्ज्ड लाउडली आफ्टर ईटिंग। जो एकदम मैनरलेस लोग, इंसान लोग थे, बोले ये सब करते हैं। तो ही बेल्ज्ड लाउडली आफ्टर ईटिंग, तो उनको क्या बोलना है, ना बोलना है। डोंट बेल्च इन पब्लिक, क्या बोलना है उनको, डोंट बेल्च इन पब्लिक। सार्वजनिक जगह पर ढकार मत लो। अगर कोई व्यक्ति कर लेता, आपका दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड कर लेता है, तो भैया इस चीज को मना करने का है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिलोंग। बहुत नॉर्मल वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज होता है। संबंधित होना या का होना होता है। इसका मतलब होता है किसी से वो बिलोंग करता है, किसी का वो पार्ट है। कहने का मतलब, यह किताब मेरी है, ये किताब किसकी है, बिलोंग करती है मेरी। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, मतलब वो मेरी किताब है, इसको बोलेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू मी। दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, दिस व्हीकल बिलोंग्स टू मी, मतलब वो मेरा है। तो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड है। क्या भी बोलते हैं ना कि दिस इज माई बुक। बहुत नॉर्मल सेंटेंस है जो जनरली नेटिव स्पीकर होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले रहते हैं, ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं दिस इज माई बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तो बिल्कुल पता चल जाएगा। अतः वह एक अमीर परिवार से है। हम बोलेंगे क्या, ही इज फ्रॉम रिच फैमिली। ये बहुत बेसिक हो गया, इसको नहीं बोलना है। ही इज फ्रॉम अ रिच फैमिली नहीं, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। अगर ऐसे सेंटेंस बोलोगे तब आपका दोस्त बोलेगा हाँ भाई तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या हो रहा, अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहा। अब आ जाता है बेंड, BEND, बेंड। बेंड का मतलब होता है मोड़ना या झुकाना। ठीक है, बहुत जगह बेंड कर द्वारा इसको ये ऐसा करके मोड़ दिए, बेंड कर दिए, ये पेन को हमेशा करके बेंड कर देंगे। तो इसको ध्यान से देखो, सेंटेंस में तार को ध्यान से मोड़ो, तार को क्या करो, ध्यान से। बेंड द वायर केयरफुली, ध्यान से क्या करना, वायर को तो हम बेंड कर दिए। अब इसका मैं बोलता उसने अपना सिर झुका लिया। अब ऐसा नहीं कि पेन को तो बेंड कर दिया भैया तोड़ने के मकसद पर, सर को जब बेंड कर दिया, ही बेंट हिज हेड, उसने क्या किया, बेंट कर दिया। यहां पर देखेंगे, यहां पर ही बेंट है, यहां पर ही क्या है, बेंड है, यहां पर ही बेंड है। तो बेंड ये है प्रेजेंट की बात है, ये है पास्ट की बात है। तो वर्ब में चेंज हो गया। वर्ब का V1 V2 V3 होता है। इसको आप लोग पढ़े होंगे तो पता है, नहीं पढ़े होंगे तो मेरे दूसरे वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। बेंड से ये हो गया, बेंड बेंड्स करके हो गया वर्ब का प्रेजेंट टेंस है, या वर्ब का ये पास्ट टेंस है। ओके, पास्ट में ये बात होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है बिड। बिड बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा ही कॉमन वर्ड है। बिड का मतलब होता है बोली लगाना या आदेश देना। दोनों तरीके से कैसे यूज होता है उसको हम लोग देखते हैं। बिड, उसने पेंटिंग के लिए बोली लगाई तो क्या होला, बिड हो गया। बिडिंग करता है ना, बहुत जगह बिडिंग करता है, तो क्या कर दिया उसने, बोली के लिए बिड लगाई। ही बिड फॉर द पेंटिंग, पेंटिंग के लिए क्या किया उसने, बिड लगाया, बोली बोला, उसने उससे अलविदा कहा। अब देखो, सी बिड हिम गुड बाय, सी बिड हिम। हम लोग क्या बोल सकते हैं सर इसका मतलब, हम लोग ऐसे बोलते हैं सी सेड, क्या क्या, सी सेड हिम, उसने कहा क्या, गुड बाय, सी सेड हिम गुड बाय, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं बाबा, उसने आदेश दिया, उसने बात को बोला, तो ये भी बात को समझना होगा। अगर कोई बोल देता है बिड, अगर कोई वर्ड बोल दिया कि भाई बिड है, तो सी बिड हिम मतलब बोली लगाया नहीं होता, वो उसको बाय बोल दिया, अलविदा बोल दिया, आदेश दिया। अब आ जाता है बाइंड, बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका मतलब होता है बांधना या जोड़ना। आइए सेंटेंस में इसको देखते हैं कैसे होता है। किताबों को साथ में बांधो, किताबों को क्या करो, बाइंड द बुक टुगेदर। हम लोग सुनते हैं कि अरे बुक बाइंडिंग कराने गए थे, कहाँ गए थे, बुक बाइंडिंग करा, बुक को क्या करने, कवर करने गए थे। तो बुक बाइंडिंग वर्ड यहाँ यूज होता है। अब क्या होता है, कर्तव्य हमें जोड़ता है। कर्तव्य
ड्यूटी बाइंड्स अस, ड्यूटी क्या करता है, हमको जोड़ता है। तो ये वर्ड हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, पर बड़े सेंटेंस को भी यूज करने आना चाहिए। तो क्या हो, ड्यूटी बाइंड्स अस, ड्यूटी क्या है, ये हमें बात करता है। परिवार बाइंड्स अस, फैमिली बाइंड्स अस, डिसिप्लिन बाइंड्स अस, लव बाइंड्स अस, ये सारे चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आ जाता है बाइट। बाइट मतलब होता है काटना, बहुत कॉमन वर्ड है, काटना या दांत मारना। आओ उसको सेंटेंस में समझ। कुत्ते ने उसे काट लिया, डॉग बाइट हिम, क्या क्या, डॉग ने उसको काट लिया। अब उसको डोंट बाइट नेल्स, हम लोग यहाँ पर ही बाइट कर देते हैं, अपने नाखून मत काटो। अब बोलो कि यहाँ पर दो बाइट है, ठीक है, यहाँ पर डॉग, ये पर ही क्या है, उसने काट लिया था, यहाँ पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसमें ये ऑर्डर दे रहा है, तो पास्ट के बारे में जो बाइट है, बाइट है, ठीक है, इसका बाइट से हो जाता है बिट। ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसको देख लेना है, नहीं देखे तो दूसरे वीडियो में देखो। ये वर्ब का फॉर्म है, वर्ब क्या है, प्रेजेंट से ये इसमें क्या आ गया, पास्ट में। तो द डॉग बिट हिम, बाइट नहीं होगा, द डॉग बिट हिम, तो कुत्ते ने उसे काट लिया। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो, ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारा ब्लेम। भाई जिंदगी में हमेशा हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, कभी खुद को ब्लेम नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान से देखना, दोष लगाना, इल्जाम लगाना, जिंदगी भर यही किए हैं हम लोग, दूसरे पे ब्लेम लगाए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो हम बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो, क्योंकि यहाँ सब कोई दूध का धुला हुआ है। उसने गलती के लिए उसे दोषी ठहराया, उसने गलती के लिए उससे दोषी ठहराया। ही ब्लेम्ड, उसने क्या किया, ब्लेम किया। ही ब्लेम्ड हर फॉर द मिस्टेक, जो मिस्टेक है उसके लिए क्या किया, ही ब्लेम्ड हर, उसने क्या किया, उसको ब्लेम किया, दोषी लगाया। ईडी लगा दिया लास्ट में। ईडी क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, किसी में वर्ब में, रेगुलर वर्ब में ईडी लग जाता है, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आ जाता है ब्लीड। ब्लीडिंग सुने हैं ना हम लोग हमेशा, क्या आईएनजी इसमें जोड़ देते हैं, ब्लड से ब्लीड हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, ब्लड है, ब्लड से ब्लीड हुआ है, ब्लड हुआ, BLOD, ब्लड हो गया, ब्लड से अपना ब्लीड हुआ है, और ब्लीड से आईएनजी जोड़ देंगे तो बह रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, खून बहना या रक्त स्राव होना। रक्त स्राव आजकल बहुत लोगों को ये वर्ड नहीं मालूम है, पर ये वर्ड मालूम होना चाहिए। द उंड, उंड मतलब घाव, ब्लेड बैडली, द उंड मतलब जो घाव है, ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ वाला देखो, उसकी उंगली से खून बह रहा है, उसकी उंगली से। हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, हिज फिंगर इज ब्लीडिंग, उसकी उंगली से मतलब कट गया है और वहां से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग इसका में देखेंगे, घाव से बहुत खून निकल रहा है, घाव से, तो उंड, WOUND जी बोलते हैं, WOUN, उंड से क्या हो रहा है, ब्लेड, ब्लेड बैडली। देखो ब्लीड से ब्लीड आया, अपना ये ब्लीड वर्ड है, ब्लीड वर्ड से क्या आ गया, अपना यहाँ ब्लेड आ गया, यहाँ भी पास्ट टेंस में हो गया। वर्ब हमेशा कन्वर्ट होता है, अगर प्रेजेंट में आ जाता है, बहा, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ब्लीड से ब्लेड, ये सारे चीज को आपको याद करना होगा। बट अगर आप ब्लीड केवल याद कर लो तो माइंड में हो जाएगा, अच्छा ब्लीड से ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, ब्लेड में, खून बहा। नेक्स्ट आ जाता ब्लेस। भाई ब्लेसिंग तो हम लोग सबको चाहिए, बहुत कॉमन वर्ड है, बट सेंटेंस में कैसे यूज होता है इसको करना, आशीर्वाद देना, कृपा करना, ये होता है। अब आ जाते हैं, ये भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, बहुत कॉमन है, गॉड ब्लेस यू हम लोग बोलते हैं। अब इसको देखने, उसने बच्चे को आशीर्वाद दिया, क्या, सी ब्लेस्ड द चाइल्ड, बच्चे को क्या कर दिया, ब्लेस्ड कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ ब्लेस था, ब्लेस से क्या हो गया, ब्लेस्ड हो गया, लास्ट में ईडी जोड़ दिया, तो ईडी जोड़ देने से क्या हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा है, याद कर लेना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, दिमाग में ये लगा देना कि ईडी लग जाता है तो पास्ट में हो जाता है, ओके। अब आ जाता है ब्लॉक। ब्लॉक करना, हर व्यक्ति कभी ना कभी क्या हुआ है, ब्लॉक हुए होंगे, स्पेशली लड़का लोग। अवरुद्ध करना, अब देखो इसको क्या करते हैं, सड़क बंद है, क्या, द रोड इज ब्लॉक्ड, रोड क्या है, ब्लॉक्ड है। अभी क्या, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात होता है, लड़की लोग का एकदम ये पावरफुल टूल होता है, कुछ भी नहीं समझ में आए ब्लॉक कर दो। बेचारा लोग के अंदर में इतना, ये कभी ब्लॉक करने के लिए सोचते भी नहीं। तो चलो सी, यहाँ ही सी लगा देते हैं, ठीक है, उसने मेरा ब्लॉक कर दिया लड़की के लिए, सी ब्लॉक्ड माई नंबर। जनरली लड़का लोग कभी ब्लॉक नहीं करता है, सी ब्लॉक्ड माई नंबर, क्या हो गया, सी ब्लॉक्ड माई नंबर। अब आ जाते हैं ब्लो,
फूकना, जैसे क्या हो गया ब्लो करना। अब ये वर्ड भी बहुत कॉमन है पर लोग नहीं करते, हम लोग जैसे क्या फूकना या बहाना करता है। अब क्या होता है मोमबत्तियां बुझा दो। अब देखो लाइट तो हम जानते हैं, हमेशा हम लोग लाइट यूज करते हैं, टर्न ऑफ द लाइट बोल देते हैं, टर्न ऑफ द फैन बोल देते हैं। बट भैया हम लोग घर में तो कैंडल रखते नहीं, तो कैंडल के लिए क्या करता है ब्लो द कैंडल। जब बर्थडे पार्टी में है तो बोले अरे बुझाओ 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 नहीं करने का, बोलना है कि ब्लो द कैंडल्स। वाह, ब्लो द कैंडल्स ये यूज करना है। हवा तेज से चल रही, द विंड इज ब्लोइंग, मत कर देना फ्लोइंग, फ्लो हो रहा है मत बोल देना, ब्लोइंग बोल देना। विंड क्या कर रहा है, बह रहा है। रिवर वाटर इज फ्लोइंग, वो ना बह रहा है बाबा। हम लोग को यहाँ जो ब्लो करना है, हवा ब्लो किस में आता है, विंड इज ब्लोइंग, डब्लू, एंड ये इसको याद कर लेने का है, जो बी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है बोस्ट करना है, भाई बहुत ज़्यादा है ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड। देख तो बोस्ट का क्या मतलब, घमंड करना और सेखी बगाड़ना, मतलब अपने आप को भाई 30 मार खान समझना, ये होता है बोस्ट का मतलब। क्या वो अपनी सफलता पर घमंड करता है, ही बोस्ट्स, क्या करता है, ही बोस्ट्स अबाउट ही सक्सेस, मतलब बारे बोस्ट कर रहा है, एकदम घमंड कर रहा है। ठीक है, ज्यादा सेखी मत बगा रहे हैं, कहने का मतलब डोंट बोस्ट टू मच, ज्यादा अपने आप को उतना उछलो नहीं, सीधी सी बात है, ज्यादा उछलो नहीं, ज्यादा अपने आप को दिखावा नहीं करो, इसका मतलब ये होता है। बॉयल, सिंपल सा है बॉयल। अब बॉयल मतलब क्या होता है, उबालना, पानी उबालना भी होता है, और हमारा खून भी जो बॉयल होता है वो भी बॉयल होता है। तो अब क्या था, पानी उबालो तो इसको क्या बोलता है, बॉयल द वाटर। क्या, दूध उबल रहा है, द मिल्क इज ब्लोइंग, बॉइलिंग, द मिल्क इज बॉइलिंग। देखो बॉइल था यहाँ पर, ये बॉइल से यहाँ से आ गया बॉइलिंग, आईएनजी लग जाता है, आईएनजी कहीं भी लग जाता है तो रहा है बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लोइंग तो उबल रहा है, आईएनजी हमेशा ध्यान देना, आईएनजी कभी भी लग जाएगा किसी चीज में तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, रहा है हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट हमारा देखता है बोरो। भाई लाइफ में हमने कभी ना किसी से उधार लिया है, बोरो इसको बोलते हैं, कर्ज लेना या उधार लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कॉमनली बोले जाने वाले शब्द है। अब इसको देखते हैं, मैंने उससे पैसा उधार लिया, आई बोरोड मनी फ्रॉम ही, मैंने उससे क्या किया, बोरोड किया, आई बोरोड, ईडी लग गया, वही पास्ट के बारे में बात कर रहा है, आई बोरोड मनी फ्रॉम ही, बोरो से। अब इसमें क्या मैं तुमसे पेन ले सकता हूँ, प्रेजेंट के बाद में होता है, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो देखो इसका में क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो इसका में सिंपल सा बोरो लगेगा, पर पास्ट टेंस में जैसे लगता है, पास्ट टेंस में आपका ईडी लग जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान ले। बॉयकॉट करना, बहिष्कार करना, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये बड़े लेवल पे होता है। सरकार की अगर हम कुछ पॉलिसी है उसको बहिष्कार करते हैं, या राज्य में कुछ ऐसी चीज़ें हैं बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तब हम बहिष्कार करते हैं। चलो देखते हैं उसने कार्यक्रम का क्या किया, बहिष्कार किया। छोटा तो नहीं था, बड़ा कार्यक्रम था, ऐसा कुछ कार्यक्रम होने वाला था जो उस शहर के खिलाफ में था, उस देश के खिलाफ था, उस कम्युनिटी के खिलाफ था। तो दे बॉयकॉटेड द इवेंट, उस इवेंट्स को क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि वो कार्यक्रम सही नहीं था। हमें खराब उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए, खराब उत्पादों का भी, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, जैसे शुगर से रिलेटेड, चीनी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे उत्पाद है, मैगी हो गया, उसको क्या करना, बॉयकॉट करना चाहिए। तो उसको हम लोग ऐसे बोले कि हम लोग उसको बहिष्कार कर रहे हैं, तो बहिष्कार करने के लिए प्रॉपर वर्ड है बाय, तो वी शुड बॉयकॉट बैड प्रोडक्ट, जो भी बैड प्रोडक्ट हो। और बैड प्रोडक्ट कब पता चलेगा, जब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्राइब। बहुत बहुत खतरनाक वर्ड है ये, जिंदगी में ये कभी मत कर देना। ब्राइब क्या होता है, घूस, रिश्वत देना, घूस देना, ये होता है। अब उसने अधिकारी को रिश्वत दी, ही ब्राइब्ड द ऑफिसर, ऑफिसर को क्या किया, उसने रिश्वत दिया। तो भैया जान लो, ना लेना है ना देना है, किसी को रिश्वत मत दो, डोंट ब्राइब एनीवन। जिंदगी में एक चीज है, ना रिश्वत देना है ना लेना है। अगर रिश्वत देना ही क्या करवाता है, करप्शन को लीड करवाता है। चलो एक वर्ड आ जाते हैं ब्रिंग। ब्रिंग बहुत कॉमन वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है लाना या साथ लाना। अब देखो इसको कैसे, मेरे लिए पानी लाओ, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग मी सम वाटर। हम लोग क्या बोलते हैं, गिव मी सम वाटर। बिल्कुल सही है, अगर इसके जगह में हम लिख देते हैं गिव मी वाटर, बिल्कुल सही है।
ठीक है। अगर कहीं से दूर से लाना बोलना होगा तो हम बोल देंगे ब्रिंग मी सम वाटर। क्या, अब उसने क्या बोलते हैं, अब जैसे घर के अंदर में ही है तो हम उसको बोल सकते हैं ना गिव मी वाटर, पानी दे दो। अब मार्केट से कुछ लेके आने जाने वाला है तो हम लोग उसको बोलेंगे ब्रिंग, क्या वर्ड करेंगे, ब्रिंग के लिए। तो वह उपहार लाई, शी ब्रॉट गिफ्ट, ब्रॉट क्या किया, गिफ्ट किया। यहाँ पर ध्यान में देखेंगे ये है ब्रिंग, एंड ब्रिंग जब पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो भैया ये हो जाता है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ब्रॉट ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी नहीं लगता है, इसको ध्यान देना। वो वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बनाया है, नहीं देखे तो आप वो वीडियो सबको देख लेंगे जिसका मैं इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में बताया हुआ। देखो जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना उसमें ऑटोमेटिकली ईडी लग जाता है, उसमें कोई मेहनत नहीं, ना उसको याद करने की जरूरत है। पर जो इर्रेगुलर वर्ब्स है उसका वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। आप क्या करना, इर्रेगुलर वर्ब करके टॉपिक सर इर्रेगुलर वर्ब करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा ये। ओके, तो वो उपहार लाया। अब क्या आता है ब्रॉडकास्ट। अभी जैसे हमारा अभी जिस एज में है, जिस समय में है, ब्रॉडकास्ट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। प्रसारित करना, प्रसारण करना। अब क्या होता है, समाचार का सीधा प्रसारण हुआ, द न्यू वॉज ब्रॉडकास्ट लाइव। अभी जैसे हम लोग भी बहुत कुछ लाइव में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं, आप लोग भी आते हैं, तो वो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब एक बड़े पैमाने पे क्या वो हो रहा है, वो प्रसारित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। उसने मैच का प्रसारण किया, दे ब्रॉडकास्ट द मैच, मैच को क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया, मतलब पूरे पैन वर्ल्ड पे, मतलब पैन इंडिया नहीं बोलेंगे, पूरा वर्ल्ड पे उसने क्या किया, उस मैच को ब्रॉडकास्ट किया। समझ गए। अब आ जाता है बिल्ट। बिल्ट, अब बिल्ड बनाना, मेक मतलब भी होता है MEK, मेक का बोलेंगे, मेक का मतलब भी बनाना होता है, पर भाई मेक बहुत छोटा शब्द है, उससे थोड़ा सा बड़ा उठो। अब जैसे बिल्डर से हम लोग सुने हैं वर्ड बिल्ड आया है, बिल्ड से आया बिल्डर। बिल्डर छोटा छोटा घर को तो नहीं बनाता है, वो बड़े बड़े अपार्टमेंट और ये सब कमर्शियल चीज़ों को बनाता है। दे बिल्ट अ हाउस, क्या हो गया, उसने निर्माण किया, क्या किया, सॉरी यहाँ पर उन्होंने एक घर बनाया, क्या किया, दे बिल्ट अ हाउस। बोल सकते दे मेक अ हाउस, पर मेक छोटा चीज के लिए होता है, बिल्ड यूज होता है बड़े लेवल के। अभी देखना यहाँ पर उसने अपना करियर बनाया, ही बिल्ड हिज करियर, करियर को क्या किया, वो बढ़ाया। तो जब भी आपको देखना होगा मेक और बिल्ड में होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम क्या बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं तो बिल्ड होगा, बिल्ड का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। नेक्स्ट आ जाता है बर्न, BURN, बर्न। बर्न का मतलब होता है जलाना या सुलगाना, बहुत कॉमन है। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ को भी क्या करते हैं, जलाते ही है ना। तो कागज़ मत जलाओ, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट बर्न द पेपर। डोंट, डोंट होता है डू नॉट, डू नॉट होता है डोंट बर्न द पेपर, तो ये होता है डोंट मतलब डू नॉट होता है। अब क्या, आग जल रही है, देखो रही है, रहा है, रही है, जब भी होता है तो ING लग जाता है इसका में, ये बर्न में लग गया ING, तो ये हो गया प्रेजेंट के बारे में बात करें, कंटिन्यूअस के बारे में, तो जल रही है, तो द फायर इज बर्निंग। इस तरीके से हम लोग बात कर लेंगे। रहा है, रही है कब लगता है, जब किसी भी भर में ING लग जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा अब देखो हमारा ये जो सेंटेंस होता है यहीं पर ही कंप्लीट होता है, 20 हमने कर लिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 वर्ब को लेके आएंगे जो रोजमर्रा में यूज होते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इससे सीख रहे होंगे। ये सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो दुनिया में ऐसे कोई वर्ड नहीं होगा, इक्का दुक्का को छोड़ के, लेकिन सारे लगभग इंपॉर्टेंट वर्ड को इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बाकी सीरीज को आप नहीं देखे तो उसको भी देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के साथ में शेयर करें, आपस में मिलके सीखते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।